राधे राधे बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों बेयर्स टेस्ट, है ना। ये बेयर्स टेस्ट किसका टेस्ट है बेटा? डिटेक्शन ऑफ अनसैचुरेशन, है ना। जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है ना बेटा, उनको डिटेक्ट करने के काम आता है। जैसे आपके पास हो गया एल्कीन और एल्काइन। तो अगर आपको एल्केन और एल्कीन को डिस्टिंग्विश करना है तो ये कर सकता है। एल्केन तो नहीं देगा लेकिन एल्कीन दे देगा। इसी तरीके से एल्केन और एल्काइन को भी हम लोग इस टेस्ट से क्या कर सकते हैं बेटा? डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। लेकिन बच्चों एक चीज याद रखना, ये टेस्ट बेंजीन नहीं देता है। बेंजीन में भी अनसेचुरेशन तो होता है ना, लेकिन ये टेस्ट नहीं देता है। क्यों? क्योंकि बेंजीन में जो पाई बॉन्ड होते हैं वो रेजोनेंस की वजह से स्टेबल हो जाते हैं, तो एरोमेटिसिटी कैरेक्टर आ जाता है। तो एरोमेटिसिटी की वजह से ये टेस्ट बेंजीन नहीं देता है ना। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है बच्चों कि बेयर्स रिएजेंट क्या होता है। यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बेयर्स रिएजेंट क्या होता है बच्चों? डाइल्यूट एल्कालाइन 1% कोल्ड KMnO4 सॉल्यूशन। डाइल्यूट एल्कालाइन 1% कोल्ड KMnO4 सॉल्यूशन। सही बच्चे, एक बार बोलेंगे। डाइल्यूट एल्कालाइन 1% कोल्ड KMnO4 सॉल्यूशन। KMnO4 का एल्कालाइन सॉल्यूशन जो कि कैसा होना चाहिए बेटा? 1% कोल्ड होना चाहिए ना। इस टेस्ट में क्या होता है, ये दोनों चीजें हम लोग देखते हैं अभी। देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने एल्कीन लिया है। क्या लिया बेटा? एल्कीन। और एल्कीन में बेयर्स रिएजेंट डाला है, डाइल्यूट KMnO4। ये कैसा होना चाहिए बेटा? एल्कालाइन होना चाहिए ना। और टेम्परेचर कोल्ड होना चाहिए, तो 0 डिग्री मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। तो एल्कीन में जब आप लोग बेयर्स रिएजेंट डालते हैं तो क्या होता है बेटा? ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। जो ये पाई बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो कार्बन की वैलेंसी फ्री हो गई, तो यहाँ पर भी OH लग जाता है और यहाँ पर भी OH लग जाता है। तो बच्चों यहाँ पर क्या बनता है? देखो ये क्या था? सी सी CH3 और H और H तो है ही बेटा यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर क्या लग जाता है बेटा? यहाँ पर OH लग जाता है और यहाँ पर भी क्या लग जाता है बेटा? OH। बॉन्ड ब्रेक होगा और OH लगेगा। और ध्यान रखना बेटा, ये दोनों जो OH होते हैं ना वो सेम साइड से लगते हैं, सेम साइड से, है ना। तो तभी मैंने यहाँ पर बोला कि सिन एडिशन होता है। डाइओल मतलब दो ओल लगे ना, और दोनों ही कहाँ से लगते हैं बेटा? सेम साइड से। तो कौन सा एडिशन होता है बेटा? सिन एडिशन, है ना। तो यहाँ पर कौन सा? सिस डाइओल, यहाँ पर कह सकते हैं हम लोग सिस डाइओल बना है यहाँ पर, है ना। दोनों जो डाइओल लगे हैं ना बेटा, वो सेम डायरेक्शन से लगे हैं, तो ये याद रखना सिन एडिशन होता है। और मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, अगर आप लोग यहाँ पर जैसे मैंने सिस एल्कीन लिया है ना, तो अगर सिस एल्कीन पर कौन सा एडिशन कराते हो बेटा? सिस सिन एडिशन। कौन सा एडिशन कराते हो? सिन एडिशन। सिस एल्कीन पर कौन सा एडिशन कराते हो? सिन एडिशन। तो मैंने कहा था ना सेम सेम, सिस पर सेम 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 है, तो क्या बनता है बेटा? मीजो। क्या बनता है? मीजो। और अगर ट्रांस होती बेटा ये एल्कीन, कैसी होती? ट्रांस। इस पर कौन सा एडिशन कराते? अगर सिन एडिशन कराते तो ट्रांस मतलब अपोजिट और सिन मतलब सीधा। तो एक उल्टा है और एक सीधा है, उल्टा और सीधा दोनों आ जाए तो क्या बन जाता है? मिक्सचर। तो क्या बन जाएगा? रेसेमिक मिक्सचर। इस पर नहीं जाना है क्योंकि हम लोग केवल नेमिंग रिएक्शन पर अभी फोकस कर रहे हैं। इसी तरीके से देखो बेटा, यहाँ पर एल्काइन है। एल्काइन में अगर आपने बेयर्स रिएजेंट ऐड किया तो वही क्या होगा बेटा? पहले बॉन्ड ब्रेक होगा, एक OH और OH लगेगा, फिर एक और बॉन्ड ब्रेक होगा बेटा, फिर OH और OH लगेगा। अल्टीमेटली क्या होगा? देखो यहाँ पर CH3 C C CH3। यहाँ पर देखो क्या हुआ? पहले एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, OH और OH लगा, फिर क्या हुआ बेटा? एक और बॉन्ड ब्रेक हुआ और क्या लग गया बेटा? OH और OH। आपको पता है केमिस्ट्री में एक ही कार्बन पर दो OH स्टेबल नहीं होते, तो यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा और यहाँ से भी क्या रिमूव हो जाएगा बेटा? वाटर। ये वाटर रिमूव हुआ तो यहाँ पर बताओ क्या होगा? यहाँ पर C और O के बीच का बॉन्ड था। अब एक ऑक्सीजन की वैलेंसी और एक कार्बन की वैलेंसी फ्री हुई, तो यहाँ पर CO बन गया। तो ये क्या बन गया बेटा? CH3 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और CH3। क्लियर? तो यहाँ पर KMnO4 ने इसको क्या कर दिया बेटा? ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज कर दिया तो खुद क्या हो जाएगा? रिड्यूस। एल्कीन को ऑक्सीडाइज कर दिया ना, ऐसे एल्काइन में किया तो खुद क्या हो जाएगा? रिड्यूस। खुद अभी किस में बेटा? +7 में। तो +7 से खुद किस में चला जाता है बेटा? +4 में। MnO2 बना देता है। क्या बना लेता है? MnO2। MnO2 MnO2 बना देता है ना, ब्राउन पीवीटी देता है ये MnO2। तो यहाँ पर क्या होगा? जो KMnO4 था, पिंक या पर्पल कलर का होता है, इसने एल्कीन को ऑक्सीडाइज किया तो खुद रिड्यूस हो गया ना बेटा, +7 से +4 में चला गया ना। और खुद रिड्यूस हो रहा है, +7 से +4 में जा रहा है, तो इसका कलर क्या हो जाएगा बेटा? डिसअपेयर हो जाएगा। तो पिंक कलर अगर डिसअपेयर हो रहा है बेयर्स रिएजेंट का, पिंक कलर, तो डिसअपेयर तभी होगा जब वो या तो एल्कीन होगा या फिर क्या होगा बेटा? एल्काइन होगा, उसमें अनसेचुरेशन होगा, है ना। तो अगर आप लोगों के पास एल्कीन है और एक एल्कीन है, इसको बताना है, तो उसमें भी हम लोगों ने बेयर्स रिएजेंट डाल दिया, इसमें भी बेयर्स रिएजेंट डाल दिया। तो अगर पिंक कलर डिसअपेयर हो गया तो इसका मतलब वो एल्कीन है, और वैसा का वैसा रहा मतलब एल्केन है, रिएक्शन नहीं है होगी। तो बच्चों बेयर्स रिएजेंट आप लोगों को समझ में आया? डाइल्यूट एल्कालाइन
कोल्ड KMnO4 सॉल्यूशन 1% है ना। लेकिन अगर बेयर्स एजेंट की जगह मैं बेटा एसिडिक KMnO4 ले लूँ, KMnO4/H+ और उसको हीट कर दूँ, क्या कर दूँ बच्चों, हीट, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। अगर डाइल्यूट KMnO4 कोल्ड है तो बेटा बेयर्स एजेंट है, लेकिन अगर मैं हीट कर दूँ तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, बिल्कुल आसान है। अगर आपको एल्कीन दिया हो, क्या दिया बेटा, एल्कीन, तो सबसे पहले बीच में से बॉन्ड ब्रेक करेंगे। अब मैंने बीच में से बॉन्ड ब्रेक किया बेटा, इनको दे दो लड्डू, क्या दे दो बच्चों, लड्डू, KMnO4H+ और हीट की प्रेजेंस पे डबल बॉन्ड ब्रेक करो और क्या दे दो बेटा, लड्डू। लड्डू दिया तो देखो यहां पर क्या बना बेटा, एक बना कीटोन, एक तो बना बेटा कीटोन, लड्डू दिया तो है ना, और एक बना बेटा एल्डिहाइड CH3CHO। अगर एल्डिहाइड बन रहा है ना बेटा तो उसे फर्दर ऑक्सीडाइज करवा दो, क्योंकि KMnO4 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कीटोन अगर बन रहा है तो उसको तो ऐसा वैसा लिख दो, लेकिन अगर एल्डिहाइड बन रहा है तो फर्दर ऑक्सीडाइज कर दो। कितने कार्बन का एल्डिहाइड बन रहा है, CH3CHO, 2 कार्बन का, तो 2 कार्बन का बेटा यहाँ पर क्या बना दो, एसिड, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा CH3COOH। तो अगर एल्कीन है, बीच में से दोनों बॉन्ड तोड़ो, लड्डू दे दो बेटा, ओ। कीटोन बन रहा है, ऐसा कैसे लिख दो, एल्डिहाइड बन रहा है, फर्दर ऑक्सीडाइज करवा कर लिख दो। यहाँ पर देखो मैंने क्या किया, अगर एल्काइन है, क्या बेटा, एल्काइन, तो एल्काइन में तो कुछ नहीं करना, 3 बॉन्ड है, तीनों तोड़ दो, 3 बॉन्ड है, तीनों तोड़ दो, और जितने कार्बन है ना बेटा उसका बना दो कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या बना दो, कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर कितने कार्बन बचे, 1 2, कितने कार्बन बचे बेटा, 1 और 2, तो 2 कार्बन बचे ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, ये बन जाएगा बेटा CH3COOH। क्लियर है कि नहीं, CH3COOH प्लस यहाँ पर बताओ ये क्या बन जाएगा, CH3COOH। तो ये तो 2 मॉलिक्यूल बन गए, और दोनों ही क्या बन गए बेटा, सेम बन गए। क्लियर है कि नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर सोचो, अब देखो यहाँ पर मैंने बेयर्स रिएजेंट लिया, डाइल्यूट KMnO4 अल्कलाइन और 0 डिग्री, और यहाँ पर मैंने हीट कर दिया है ना, KMnO4/H+/हीट। तो बताओ बेयर्स रिएजेंट क्या करता था बच्चों, बॉन्ड ब्रेक करके OH लगा देगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, बॉन्ड ब्रेक हुआ और क्या लगा देगा, OH, और वो भी सेम साइड से लगाएगा, है ना, सेम साइड से सिस डाइओल बनाएगा। और यहाँ पर अगर मैं हीट कर दिया तो क्या करेगा बेटा, अभी बताया था, यहाँ पर दोनों बॉन्ड ब्रेक कर देगा। अब बताओ इस कार्बन के पास क्या है, 1 2 3, 3 कार्बन, 3 तो बॉन्ड बनाएगा बेटा, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन होगा। तो बताओ बॉन्ड ब्रेक किया दोनों आपने, और लड्डू दे दिया, तो क्या बना बताओ, यहाँ पर CHO बन गया ना। यहाँ पर भी क्या बना बेटा, CHO, यहाँ पर भी CHO और यहाँ पर भी CHO, ये बॉन्ड तो ब्रेक हो गया। और मैंने कहा था एल्डिहाइड अगर बने तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दो, तो यहाँ पर क्या होगा बताओ, ये बना, और इस कार्बन पर CHO था ना, इसको किस में कन्वर्ट कर दो बेटा, COH में, इसको किस में कन्वर्ट कर दो, इस कार्बन पे CHO था तो इसे COH में, इसे बोलते बेटा एडिपिक एसिड। ये मैं अभी याद करवा दूंगा किस तरीके से करते हैं, एडिपिक एसिड। ये सोचो क्या होगा बेटा, वही सर बेयर्स रिएजेंट है, बॉन्ड ब्रेक कर दो और क्या आ जाएगा, OH, तो क्या बन जाएगा बेटा, CH3 C, यहाँ पर H है ना, क्योंकि 4 बॉन्ड होते हैं, तो CHOH और क्या आ जाएगा बेटा, CH2OH। क्लियर, ये होता तो क्या करते बताओ, ये बॉन्ड ब्रेक कर देते और क्या दे देते, लड्डू। अब लड्डू दिया तो बताओ यहाँ पर एल्डिहाइड बना, CH3CHO, 2 कार्बन का, तो इसे किस में कन्वर्ट कर दो बेटा, एसिड में, तो ये हो गया CH3COOH प्लस यहाँ पर क्या बना बेटा, CH2O को लिख सकते हैं HCHO, इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा, HCHO। अब 1 कार्बन का एल्डिहाइड बना तो इसे किस में कन्वर्ट कर दोगे, एसिड में, एसिड क्या बन गया, HCOH। और बेटा अगर फॉर्मिक एसिड बनता है ना, क्या बनता है, फॉर्मिक एसिड, तो KMnO4 फर्दर इसको तोड़ देता है। जो 1 कार्बन का एसिड होता है ना वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो सकता है किसमें बेटा, CO2 में, तो यहाँ पर बन जाएगा CO2 प्लस H2। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं।